जब ये छोटी लड़की कैंटीन में खाना लेने आती तो उसकी प्लेट पर मोटा मांस भरकर परोसा जाता था और सब समझते थे कि वो अपनी बीमार माँ के लिए पोषण जुटा रही है। पर जब खाने का समय आता तो वो सारा मांस अपने लिए रख लेती और माँ को सस्ता स्टीम्ड ब्रेड देती, जिसे देखकर दूसरे मरीज उसे गलत समझते और कैंटीन की आंटी गुस्से में उसकी प्लेट उड़ा देती। पर दरअसल वो लड़की ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वजन बढ़ाकर माँ के लिए बोन मैरो डोनेशन दे सके, क्योंकि माँ को ल्यूकेमिया था और डोनेशन के लिए दाता का वजन तय सीमा से ऊपर होना जरूरी था। इसलिए वो रोज बेहिचक खूब खाती ताकि जल्दी से वजन पूरा कर सके। और जब सच्चाई सामने आई तो सबको शर्म आ गई और आंटी रोती हुई कहने लगी, अब जब भी खाना लेना आओ जितना चाहो ले लो। और माँ बेटी की कहानी पूरे अस्पताल में फैल गई। डॉक्टर और मरीज मदद के लिए आगे आए। कुछ लोग 50 कुछ 100 दे देते और हर बार जब भी कोई मदद देता लड़की सामने झुककर आभार जताती। फिर भी लाखों की सर्जरी फीस उनके लिए बहुत भारी थी। सब पूछते रहे पिता कहाँ है, कौन है जो सामने नहीं आ रहा। पर सच यह था कि पिता किसी मामूली व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक बड़े समूह का सीईओ था, जिसे सालों पहले एक हादसे में अंधापा आ गया था और लड़की की माँ ने उसकी देखभाल 3 साल तक की। पर बाद में जब उसे कैंसर हो गया उसने सीईओ को बोझ नहीं बनाना चाहा, इसलिए डॉक्टरों के साथ मिलकर दिखावा किया कि उसने उसे छोड़ दिया। उसने इतनी सब कुछ सहा कि एक बार वह छत पर चढ़कर कूदने तक चली गई, पर सचिव समय पर पहुंचकर उसे बचा ले गया। और सीईओ भी अनजान था कि यह बच्ची उसकी बेटी हो सकती है। उसकी बूढ़ी माताजी ने उसे 2 राहें दी, या तो डीएनए टेस्ट कराओ या तय रिश्ते के लिए राजी हो। जॉइन में मजबूर होकर सीईओ ने सचिव को टेस्ट के लिए भेजा और उसी समय अमीर घर की एक लड़की जो जल्द शादी करना चाहती थी अस्पताल में आई और दिखावे के लिए खुद को सजाते हुए अंधी माँ से टकरा गई और गिफ्ट उलट जाने पर उसने बदतमीजी की, जिसे देखकर बेटी ने माँ की हिफाजत की। पर अमीर लड़की ने दबंगई से मामला बढ़ा दिया और कहा कि उन्हें मुआवजा देना होगा। रोगी साथी जब तक सुनते रहे तभी अमीर क्लैन की हैसियत दिखाकर उसने धमकी दे दी, क्योंकि उसका रिश्ता उस अस्पताल से जुड़ा था और लोग डर कर चुप हो गए। तब अमीर लड़की और भी घमंडी हो गई और जब वह और ज्यादा हट करती तब उसी वक्त सीईओ पहुंचे और देखते ही उनका रुख बदल गया। उन्होंने लड़की पर आरोप लगाया कि वह भ्रष्ट है और आज उसे सबक सिखाना है। और जैसे ही वे आगे बढ़े तभी सचिव की कॉल आई और पता चला कि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है।